नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं रेडिएशंस के बारे में। टेक्नोलॉजी में मोबाइल फोन्स की बात होती है, वीआर हेडसेट्स की बात होती है, रॉकेट्स की बात होती है, मिसाइल की बात होती है, तो रेडिएशंस की बात क्यों नहीं हो सकती? इसका संबंध वाईफाई, मोबाइल फोन इन सब से भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। थोड़ा साइंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिलेगा और रेडिएशंस के बारे में हमारे इंडिया में और दूसरे देशों में भी लोगों को नॉलेज कम है। बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते कि रेडिएशंस क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है इंसानी शरीर को, इससे क्या नुकसान हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी से भी इसका कनेक्शन है, उस टेक्नोलॉजी से भी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। तो मैंने ये वीडियो बनाई है, इत्मीनान से देखिए और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेडिएशंस क्या होता है। रेडिएशन एनर्जी आप कह सकते हैं, जो हीट के फॉर्म में या आप कह सकते हो आपकी जो लाइट होती है वो भी रेडिएशंस देती है, लेकिन वो ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, राइट। अब इसमें आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड होती हैं। जो आयोनाइज्ड रेडिएशन होती हैं वो हमारे लिए, जो आयोनाइज्ड होती हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि उसमें आयंस का खेल हो रहा है। आयंस जो फॉर्म करता है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो रहे हैं तो आयोनाइज्ड है वो, ठीक है। तो ऐसी तरह की जो रेडिएशंस होती हैं वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जो नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशंस होती हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, मुख्य तौर पर। इसमें भी एक्सेप्शन है, नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन जैसे कि लाइट। तो जो लाइट है वो भी नॉन आयोनाइज्ड में भी एक्सेप्शन है कि वो नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि लेजर लाइट। लेजर लाइट अगर स्किन पे मार दी जाए, लेजर जो किरणें होती हैं वो आपकी स्किन को जला देगी। आपको पता है जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, जो बोलते हैं ना कि फिर स्किन का कलर चेंज करा ले, स्किन चेंज करा लेते हैं, शरीर के किसी और हिस्से से स्किन लेते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, यहाँ पर कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं। लेज़र से होती हैं, उसको काटा जाता है लेज़र से स्किन को, फिर हटाया जाता है, वो मेडिकल पूरा प्रोसीजर होता है उसका। लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो जो लेज़र क्या होता है, लेज़र बहुत सारी लाइट एक छोटी बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, बहुत ज़्यादा वो दूर तक जाती है और उसमें बहुत एनर्जी होती है, हीट एनर्जी उसमें इतनी रिलीज होती है, वो आपकी स्किन को जला सकती है। लेज़र किरणें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसमें एक्सेप्शंस है, लेकिन मुख्य तौर पर जो आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है, जो आयोनाइज्ड एनर्जी होती है, वो नुकसान पहुंचाती है। अब ये कहाँ मिलती है, ये कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन आयोनाइज्ड। आपका मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, इवन जो केला होता है, जी हाँ, बनाना, उसमें भी कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं कि वो रेडियो एक्टिव होता है, उसमें से भी रेडिएशंस निकलती हैं, लेकिन वो हमारी जो शरीर के रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है उसका सिर्फ 1% ही होता है, तो कोई नुकसान नहीं होता। केला खाने से रेडिएशन नहीं पकड़ती है। अब रेडिएशंस पकड़ती कहाँ से हैं? जो नुकसानदेह रेडिएशंस होती हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, वो कहाँ से आती है? उसके बाद हम बात करेंगे कैसे इफेक्ट करती है हमारे शरीर को। ये आती कहाँ से? देखिए, न्यूक्लियर जो पावर होती है, परमाणु ऊर्जा, तो वहाँ इन सब चीज़ों के साथ, रेडिएशंस के साथ काम किया जाता है। वहाँ पर एक रिएक्टर होता है, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है, जिसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं भारत में भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अब कैसे नुकसान पहुंचाती है? कई बार ऐसा होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें से जो वेस्ट होता है, या तो जो रिएक्टर के अंदर जो मटेरियल होता है रेडियो एक्टिव होता है, या जिसमें रेडिएशंस होती है, वो लीक हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। ऐसे केस में रेडिएशंस फैल जाती हैं और इंसानी शरीर को लग जाती है। रेडिएशंस लगने से हमारे शरीर को कैसे नुकसान होता है? रेडिएशंस आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर आयन्स का खेल हो रहा है। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको आयन पता होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो मैं इसको एकदम आसान करके बताता हूँ। कोई एक एटम होता है, कोई भी एक वस्तु है, उसका सबसे एक सूक्ष्म कण, जिसके बाद कोई और छोटा नहीं हो सकता, बहुत छोटा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उससे कम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो सही मायने में बिजली पैदा करते हैं। ये पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं तो बिजली पैदा होती है। हमारे सेल्स के साथ भी ये जो रेडिएशंस होती हैं, जो आयोनाइज्ड रेडिएशंस होती हैं, ये इंटरफेयर करती है। अब आपको पता है, अब इसमें थोड़ा बायोलॉजी भी मिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स हमारे शरीर में हैं। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये हमारे सेल्स को खत्म कर देती हैं। हमारे अंदर के ऑर्गन, लीवर, किडनी, ये सारे सेल्स से बने होते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ जो हमारे सेल्स को नष्ट कर सकती है, वो हमारे ऑर्गन को नष्ट कर सकती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन को जो चीज़ नष्ट कर सकती है वो हमारे शरीर को नष्ट कर सकती है। इवन जो रेडिएशंस होती हैं वो डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आप डीएनए भी कह सकते हैं, वो डीएनए को भी इफेक्ट करती है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक तरीके से पूरा पैटर्न है, पूरी एक कोड है जो आपके शरीर को डिफाइन करता है। आपकी आंखें किस तरीके की हैं, आपके बालों का कलर क्या है, आपकी स्किन कैसी होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा डेटा आपके डीएनए में होता है।
तो डीएनए से छेड़खानी कर दी जाती है, हो जाती है अगर आप रेडिएशन में एक्सपोज हो जाएं तो ऐसे केस में इनफर्टिलिटी हो जाती है कि आप माँ बाप नहीं बन सकते हैं, आपके जेनेटिक्स जो होते हैं, आपके डीएनए होते हैं, उसमें फेरबदल हो जाती है। अगर ज़्यादा देर तक मध्यम वर्ग की रेडिएशंस के साथ आप एक्सपोजर में रहें तो कैंसर तक हो जाता है। आपको पता है सेल्स एबनॉर्मल रेट से जब बढ़ते हैं उसी चीज़ को कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर भी हो जाता है, लोग मर जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, माँ बाप नहीं बन सकते आप, स्किन रैशेज हो जाते हैं, मौत हो जाती है बेसिकली, ठीक है, रेडिएशंस लग जाने से। न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशंस लगती हैं और भी कई ऐसे उपकरण हैं जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं, उनसे आपको रेडिएशंस लग सकती हैं। तो जितने भी ऐसे प्लांट होते हैं, आपको पता है बहुत सारे भारत में, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल होती हैं। तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, जो वो आते हैं और जाते हैं प्लांट में, तो उनका चेकअप होता है कहीं उन्हें रेडिएशंस तो नहीं लग गई हैं। रेडिएशन का इस्तेमाल इंसानी शरीर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो उसके डीएनए में, उसके डीएनए स्ट्रक्चर में कैंसर सेल्स या कैंसर के जो आपको पता है कैंसर शरीर में हर किसी की में होता है, उसके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं रेडिएशन, तो रेडिएशन से उन सेल्स को मारा जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। बड़ी ही दर्दनाक होती है वो जो घड़ी होती है, जो कीमोथेरेपी अलग होता है, रेडिएशंस अलग होते हैं, रेडिएशन से उस सेल्स को मारा जाता है। एक्सरे जो आप अपने हड्डियों का करवाते हो, अगर आपकी कभी हड्डी टूटी होगी तो जो एक्सरे होता है वो भी एक रेडिएशन का ही फॉर्म है, जो आपकी अंदर की हड्डियां देखता है। जो रेज हैं वो आपके अंदर चली जाती हैं, लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसके थ्रू पार हो जाती है, लेकिन जो सॉलिड पार्ट होता है जैसे कि हड्डियां, उसके पार नहीं हो पाती, इसीलिए वो छाप छोड़ देती हैं। इसीलिए सिर्फ आपको एक्सरे की रिपोर्ट में हड्डियां नजर आती हैं। एक्सरे के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर देखें, सर्च कर लें एक्सरे टेक्निकल सागर, आपको मिल जाएगी। तो रेडिएशन के बारे में आपको पता चल गया कि ये क्या होती है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। वाईफाई और फ़ोन से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कई रिसर्च से पाया गया है कि अगर आप अपने फ़ोन को अपने लेफ्ट पॉकेट में कहीं पर रखते हैं तो आपके ऑर्गन को ये थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। पुख्ता इसके बारे में अभी सबूत नहीं है, लेकिन जब अंदेशा हो तो बिल्कुल हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इस बात का ध्यान रखें, लेफ्ट पॉकेट में फ़ोन को ना रखें। वैसे इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, साइंस कहीं हद तक इसको नहीं मानता, इसमें अभी भी डिबेट चल रहा है, लेकिन भैया वो डिबेट तो बाद की बात है। हमारा पहले कोई भी रिस्क हम नहीं लेना चाहते। फ़ोन को बिल्कुल ना रखें। जो रेडिएशंस वगैरह होती है वैसे हार्मफुल नहीं होती हैं। वाईफाई की भी जो रेडिएशंस होती हैं, आप बोलेंगे घर में वाईफाई की रेज फैल रही है, हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसकी चिंता ना आप करें। रेडिएशन का जो भी अब मेरा सिलसिला है, जो पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कौन सी रेडिएशन नुकसान देती हैं, कौन सी आपको नहीं देती हैं, कैसे लगती है और आपके बॉडी को ये कैसे इफेक्ट करती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे पूरी खुशी होगी उनका जवाब देकर। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और आपको लग रहा होगा ये थोड़ा अलग टॉपिक है, तो मैं इस तरह के टॉपिक भी कवर करने वाला हूं। कीमोथेरेपी, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मेरा मेन चैनल टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। अब वो टेक्नोलॉजी चाहे रॉकेट साइंस में हो, चाहे मेडिकल साइंस में हो, किसी भी साइंस में हो, जो टेक्नोलॉजी जहाँ टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको कुछ नई चीज़ दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।